अब देखो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उसी पैटर्न का क्या पता हमें एग्जाम में कोई और डिफरेंट क्वेश्चन मिले। तो हमारा स्किल क्या बिल्ड होना चाहिए कि हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आए, मान लो वर्ड प्रॉब्लम आए, तो उस वर्ड प्रॉब्लम में पहले टर्म्स का नाम रखो, देखा करो कि हमें क्या फाइंड करने को कहा गया है, उसका नाम रखो, फिर क्वेश्चन में हम लोग की एंट्री शुरू होती है। फिर उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को फ्रेम करो, देखा करो कि जो इक्वेशन बनाई उसको देख लिया करो कि हम लोगों ने सही इक्वेशन को हैंडल करा हुआ है। अगर उस रूट पे हम सही हैं फिर आगे हमारे क्वेश्चन का प्रोसेस सिंपल बस कैलकुलेशंस पे रह जाता है। वो इसके बाद इससे लेस प्राइमरी काम है, वो सेकेंडरी टास्क है। जो प्राइमरी टास्क होता है वो वर्ड प्रॉब्लम में होता है कि क्वेश्चन दिया गया, हमने जो पूछा गया उस वेरिएबल का नाम रखा और वहाँ से अपनी इक्वेशन फ्रेम कर दी, वो मेन काम है। बिल्कुल उसको फोकस करा करो, इक्वेशन सही बन गई फिर आगे उसको सॉल्व करना हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो चलो आज वाली क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस नए डिस्कस करते हैं और वो अब हमसे हो सकते हैं बड़ी इजीली, इसलिए हर क्वेश्चन पे पूरी तरह फाइट मारना कि वो हमसे अपने आप सॉल्व हो। तो चलो अब ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। अब देखो हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, हमें दिया गया कि कोई थीफ वॉज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। देखो थीफ ने दौड़ना शुरू करा, 1 मिनट बाद पुलिसमैन ने दौड़ना शुरू करा, तो पुलिसमैन की जो स्पीड थी दैट वाज 100 मीटर्स फॉर द फर्स्ट मिनट एंड आफ्टर दैट ही वाज इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 10 मीटर्स पर मिनट। तो हमने बताना था कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। तो अब जब पुलिसमैन विल कैच द थीफ एट द इंस्टेंस जहाँ पे दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो सेम होगा, दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। तो अब जो थीफ है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ मिनट्स जिसके बाद थीफ को पुलिसमैन ने पकड़ना है। तो हम लोग अगर एज्यूम कर लें कि लेट द थीफ बी रनिंग फॉर n मिनट्स, अगर n मिनट्स बाद अगर पुलिसमैन इज कैचिंग द थीफ, तो n मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ कितना हुआ, दैट वुड बी सिंपली 100n। 1 मिनट में थीफ वॉज रनिंग 100 मीटर्स, तो n मिनट्स में थीफ का जो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया दैट वुड बी सिंपली 100n। अब थीफ का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज 100n। अब कॉरस्पॉन्डिंग पुलिसमैन का डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, पुलिसमैन ने n मिनट्स रन नहीं करना, पुलिसमैन ने रन करना है n-1 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 1 मिनट शुरू वाले तो पुलिसमैन इज नॉट रनिंग। तो इन द फर्स्ट मिनट पुलिसमैन इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 into 1 दैट इज 100 मीटर्स। नेक्स्ट मिनट में पुलिसमैन इज ट्रैवलिंग 100, क्लियर है, सिंपली 110 into 1 110 मीटर्स, फिर 120 मीटर्स, ऐसे n-1 टर्म्स तक। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिसमैन इज एक्चुअली दिस। तो इस क्वेश्चन में जो मेजर टास्क था वो ये कि जब हमने ये पुलिसमैन के डिस्टेंस की टर्म बनाई तो हमें रियलाइज होए कि जो पुलिसमैन का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो तो एक्चुअली एक AP है, पर अब की बार इस AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स थी देवर n-1। तो सिंपली हमारा पुलिसमैन का डिस्टेंस ट्रैवल कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n-1/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म 2 times of 100 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। देखो एग्जैक्टली ये टर्म बननी चाहिए थी। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीफ कितना था, 100 into n। अगर पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ना है तो दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम होता। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो उसकी लैंग्वेज को पढ़ के यहाँ तक पहुँचना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था। अब ये इंपॉर्टेंट काम हमने हैंडल कैसे करना था, सबसे पहले नाम रख लिया करो कि जो हमने निकालना है वो एक्चुअली वो लैंग्वेज क्या है। उससे फिर हमारी क्वेश्चन में एंट्री डायरेक्टली होनी शुरू हो जाती है। पहली हमें कन्फ्यूजन क्या आती है कि हम लोग उस नाम को रखने से ही डरते हैं, उस नाम पे हम लोग बिना बात के फेयर मोड में आते हैं। बिल्कुल ना आया करो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है। हमने नाम रखा कि लेट द टाइम आफ्टर विच द पुलिसमैन इज कैचिंग द थीफ बी n मिनट्स। तो अब हमें समझ में आया कि वो तब कैच करेगा जब दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम होगा। तो हमारे मन में थॉट आया कि दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड बना के आपस में इक्वेट कर दो। नाउ देयर इज़ नो ट्रिक, सिंपली हमने एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना ली, वहाँ से n का आंसर आया 6 और -3। -3 तो हो नहीं सकता टाइम, तो n आ गया 6। तो हमारा फाइनल आंसर था कि द पुलिस मैन वुड कैच द थीफ आफ्टर 6 मिनट्स। देखो इन क्वेश्चंस में मेजर टास्क है लैंग्वेज को पढ़ के नाम रखना जो फाइंड करना है, फिर आगे इक्वेशन बना के उसको इजीली सॉल्व कर देना। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप करो अटेम्प्ट, अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि द सम ऑफ फर्स्ट
20 terms of an AP is this much. Sum of first 40 terms is 1600. Find the sum of its first 10 terms. तो हमें क्या गिवन था? Sum of first 20 terms. 20/2 2a plus 19d. Sum of first 40 terms वो हम लोगों ने अलग से इक्वेशन क्रिएट कर ली. 40/2 2a plus 39d. तो हमें एक इक्वेशन a और d में ये मिल गई, एक इक्वेशन a और d में हमें सिंपल सी ये मिल गई. हमें दिखा कि अब की बार तो यहाँ पे a और d निकालना एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें d मिल गया और a आ गया साथ साथ. जैसे ही हमें AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, हमें क्लैरिटी है कि अब सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1, सिंपली 9 minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, 10 minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में जो मेजर काम था वो ये स्टेप तक पहुंचना था. देखो बिल्कुल अपने माइंड को कंडीशन ऐसे करो कि अब इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली इस मोमेंट ये बात नहीं लग रही एक, पर हमेशा ना बना लिया करो कि हमने ये फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना था. तो इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली ये ऑब्टेन नहीं हो पा रहा. ये 2a plus 39d आ गया और 2a plus 19d आ गया. पर कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बिना a और d निकाले भी डायरेक्टली ये चीज़ ऑब्टेन हो जाती है. तो बिल्कुल ऐसे सोचा करो कि कहीं क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, फिर उस क्वेश्चन में हम लोग a और d भी सॉल्व ना करते. इस वाले में हमें करना पड़ा क्योंकि ईजिली आ रहा था. देखो मेन काम क्या है कि हमारी कैलकुलेशंस आसानी से ख़त्म हो. तो हम लोगों ने क्वेश्चन में सोचना होता है कि क्या रूट पकड़ें जिससे हमारा क्वेश्चन सबसे ईजिली ख़त्म हो, बजाय इसके कि हम लोग लेंथी कैलकुलेशंस कर रहे हैं. तो उस पॉइंट को पकड़ना ही एक्चुअली स्किल है और वो बहुत सिंपल है. वो सबके अंदर छुपा होता है, बस हम लोगों ने अभी उसको अपने आप को प्रिक नहीं करा होता. तो क्वेश्चंस हमारे एक बार अगर उस तरह से होने शुरू हो जाएं तो हम अपने आप ही क्वेश्चंस में स्मार्ट हो जाते हैं, अभी भी और आगे के लिए भी. बिल्कुल चलो ये वाले क्वेश्चन में देयर वाज नो ट्रिक. a और d हमने निकाल दिया और फाइनली अपना आंसर ऑब्टेन करा. दैट वाज सिंपली 100. अब बिल्कुल ऐसे ही अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो अटेम्प्ट. अब ये करो सॉल्व. अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था. हमें कहा गया था कि दिस इज एन AP, उसका फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस वाज 2. क्वेश्चन था फाइंड द 60th टर्म. अब ये वाला पार्ट तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो हमने सिंपली 60th टर्म तो निकाल दी. T60 आ गया a plus 59d और हम लोग उसका आंसर बना गए. फर्दर हमें कहा था कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स. अब लास्ट 10 टर्म्स का सम अगर निकालना है तो इसको निकालने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पॉसिबल थी, पर हमें समझ में आता है कि लास्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या बना. 60th टर्म, फिर 59th टर्म एंड सो ऑन. अब हम इस बात को भी साफ साफ रिकॉग्नाइज करना जानते हैं कि जो लास्ट 10 टर्म्स हैं एक्चुअली वो खुद भी एक AP है. एक ऐसी AP जिसका जो पहला टर्म है वो तो ये 126 है और उस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो बजाय 2 होने के रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, इसलिए -2 था. तो अब हमें ये एक ऐसी AP के 10 टर्म्स का सम निकालना था जिसका फर्स्ट टर्म तो ये रहा और कॉमन डिफरेंस वाज -2. तो अब नंबर ऑफ टर्म्स वर 10, तो उसका सम निकालने की तो हमें डायरेक्टली समझ थी. नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट वाज -2. तो अब ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ सका. 5 इंटू 234, दैट इज 1170. तो इस क्वेश्चन में जो अकेला स्किल था वो इस बात को ऐसे बोल सकने की समझ थी. बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल सही होना चाहिए था. अब नेक्स्ट करो. अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, पर हमने भी इसको एंड टू एंड पूरा कंप्लीट करना था. हमें कहा गया कि देयर वाज अ सीक्वेंस, 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 3 रिमाइंडर देते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय 4. तो अब ये पैटर्न हम जानते थे. हमें क्लैरिटी थी कि ऐसा जो पहला नंबर बनता वो बनता 103, लास्ट आता 999. हमसे कहा गया कि इस सीक्वेंस की मिडिल टर्म बता दो. तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें समझ में आता है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल टर्म्स कितनी हैं. तो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली. ये लास्ट टर्म है Tn, वहाँ से हमने a plus n minus 1 इंटू d करके सिंपली n ऑब्टेन कर लिया, वो आ गया 225. मतलब इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वर 225. तो बीच में कौन सी टर्म आई, n था ऑड. तो हमें समझ में आ गया कि n अगर ऑड होगा तो हमें याद है n plus 1/2th टर्म, दैट इज द 113th टर्म. तो इस सीरीज की जो 113th टर्म थी वो एक्चुअली इसकी मिडिल टर्म थी.
मतलब 112 टर्म्स इस साइड थी, 112 टर्म्स उस तरफ थी, जो 551 बनी। अब हमने क्या करा कि 113 टर्म की हमने वैल्यू ऑब्टेन करी, वो आ गई 551। तो अब हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर है, ये कोई एपी है 225 टर्म्स की, जिसमें कि 112 टर्म्स पहले हैं, 112 टर्म्स बाद में है, और जो मिडिल टर्म आ रही है वो 113th टर्म है जिसकी वैल्यू 551 है। अब हमें क्वेश्चन में फर्दर कहा गया कि जो शुरू वाली टर्म्स हैं ये वाली, इसका भी सम बता दो, जो बाद वाली 112 टर्म्स हैं उनका भी सम बता दो। तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अब ये सिंपली जो शुरू वाली टर्म्स है, दिस वाज एन एपी। इसका फर्स्ट टर्म कितना था, नंबर ऑफ टर्म्स 112/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म वाज 103 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 112 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, दैट वाज 4। तो सिंपल कैलकुलेशन, देयर वाज नो ट्रिक, बस हमने ये टर्म सही बना देनी थी। बिल्कुल सिमिलरली अब सोचो कि जो लास्ट वाली टर्म्स थी 112, उनका अगर हमें सम निकालने को कहा गया तो हमें दिखता है कि अगर सोचो तो वो एक रिवर्स में एपी है, जिसका लास्ट टर्म कितना था 999 और कॉमन डिफरेंस कितना था -4। तो हमारा सम बनता लास्ट 112 टर्म्स का नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, दैट वाज 999 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, दैट इज 111 इनटू -4 कॉमन डिफरेंस। ये बनती एक्सप्रेशन। तो देयर वाज नो ट्रिक एज सच, बस हमारी इन बातों में हमारा कंफर्ट लेवल पूरी तरह होना चाहिए था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर बोर्ड में बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन इस वैरायटी के साथ बन जाता होता है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो हमसे कुछ भी पूछ लें नाम बदल के, तो हमें हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करा, ये हमारा बिल्कुल सॉल्व करके फाइनल आंसर बनना चाहिए था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो कंप्लीट। अब देखो ये क्वेश्चन की पूरी तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। हमें कहा गया कि प्रूव दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी n² + 1। तो अब अगर हमें मान लो किसी ने कहा कि प्रूव दैट Tn कैन नॉट बी दिस, तो हमें समझ में आता है कि एक सीक्वेंस को एपी तब कहते हैं जब उसकी किसी भी लगातार दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट आ जाए। तो हमें यहाँ पे इस बात को वेरीफाई करना चाहिए था कि ये सीक्वेंस एपी बनी कि नहीं। तो हमने सिंपली Tn - Tn - 1 कर दिया। An वाज दिस, An - 1 हमने उसमें से सबट्रैक्ट करा। हमें क्लियरिटी है कि वो कॉमन डिफरेंस होता है अगर एपी हो तो हमने शुरू में हमें दिया गया कि एपी है तो हमने वो बनाने की कोशिश करी। n² + 1 माइनस An - 1 जो कि आ गया n की जगह सिंपली n - 1, n - 1 का होल स्क्वायर + 1। हमने एक्सपैंड करा, वो आ गया 2n - 1 एंड दैट वाज नॉट अ कांस्टेंट। हमें दिखा कि जो d है अब की बार वो n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट आ रहा है, पर एपी में तो ऐसा होता नहीं। हम लोग कोई भी दो टर्म्स लें उनके बीच का डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो अब की बार d कांस्टेंट नहीं आया, इट इज़ चेंजिंग एज एंड व्हेन n इज चेंजिंग। तो देयरफॉर दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। देखो बिल्कुल हमने ऐसे के क्वेश्चंस कितनी अलग अलग वैरायटी के करे, बस पूरी तरह हमें इनको हैंडल करने की समझ होनी चाहिए। हमें किसी ने एक एपी का एक सीक्वेंस का Tn दिया और हमसे कहा कि चेक करो कि वो एपी है कि नहीं। तो हमें क्लैरिटी है कि एपी होने के लिए Tn - Tn - 1 बना के हमने देखना होता है कि जो डिफरेंस बन रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी वो कॉमन डिफरेंस बनेगा। तो इस केस में नहीं आया, इसलिए गिवन सीक्वेंस एपी नहीं थी। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज दिस मच एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स वाज दिस मच, फाइंड द एपी। तो हमें क्लैरिटी है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन को हमें ले आना चाहिए था। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स तो हमने बना लिया इजिली, 10/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इनटू कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब लास्ट 15 टर्म्स हम कैसे बनाते, तो क्यों ना अब लास्ट टर्म का नाम हम L रख लें। तो हमें ये क्लैरिटी है कि वो रिवर्स ऑर्डर में भी एक्चुअली एक एपी होती है। अगर डायरेक्टली उसका कॉमन डिफरेंस d है तो रिवर्स ऑर्डर में उसका कॉमन डिफरेंस -d हो जाएगा। तो लास्ट 15 टर्म्स का सम क्या बनता, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म दैट वाज L प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इनटू कॉमन डिफरेंस, जो कि इस केस में रिवर्स ऑर्डर में होने की वजह से हो गया -d। ये हमें गिवन था कि इट वाज 2565। पर अब एक बात सोचो कि जो ये 50 टर्म्स की एपी की लास्ट टर्म है वो एक्चुअली शुरू से बनने वाली एपी की 58 टर्म थी सिंपली।
हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमें ये मिल गया L माइनस 7D आ रहा है 171, पर L तो हमें पता ही नहीं, पर L हमें बोलने का तरीका पता था। L एक्चुअली इस शुरू से बनने वाली AP का 58 टर्म था, तो उसको रिप्रेजेंट करना वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट वॉज A प्लस 49D। तो अगर L की जगह हम यहाँ पे A प्लस 49D अगर लिख दें तो एक्चुअली हमें A और D में दो इक्वेशंस मिल गई, फर्स्ट एंड देन सेकेंड। अब ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से इक्वेशंस हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहाँ से D आ रहा है 4 और यहाँ पे डाले जाने पे A आ रहा है 3। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस, और देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एग्जामिनर ने हमें लैंग्वेज ट्विस्ट करके देनी ही है, और हमारा काम है कि हमें समझ में आए कि सेम क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे, सबको सेम तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस से बस हमने सही रिप्रेजेंट करना होता है, देयर इज़ नो ट्रिक। अब बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करो अगला भी। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमें दिया गया कोई लैडर है जिसका जो बेस है दैट इज़ 45 सेंटीमीटर, जो पहला नीचे जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है, जो उसके बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो सिंपली अब की बार कम होते जा रहे हैं, और जो लास्ट प्लेटफॉर्म है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में पहला टास्क ये था कि हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे कितने एक्चुअली बीच में कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए हैं, कितने रंग्स लगाए गए हैं। तो हमें गिवन था कि दिस डिस्टेंस वॉज 2.5 मीटर्स, ये हमें दिया गया था 2.5 मीटर, और हर दो के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज सिंपली 25 सेंटीमीटर। तो अब 25 सेंटीमीटर के ये कितने गैप्स बनते ताकि कि 2.5 मीटर्स बन सके। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि 10 ऐसे गैप्स बनेंगे तो जाके हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखो अगर 10 अगर गैप्स बने तो क्या हमें रियलाइज़ होता है कि नंबर ऑफ प्लैंक्स जो बने दे वर 11। देखो फर्स्ट से सेकंड में जाने पे पहला ऐसा गैप आया, सेकंड से थर्ड पे गए तो दो ऐसे गैप्स कवर हुए, हमने टोटल ऐसे 10 गैप्स कवर करने थे। तो दिस वॉज द 11th टर्म। और अब अगर रियलाइज करो तो ये एक कांस्टेंट डिफरेंस के साथ क्लियर है, ये कम होते जा रहे हैं। तो एक्चुअली दिस वॉज एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म था 45, लास्ट टर्म था 25 और नंबर ऑफ टर्म्स थी 11। तो इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ होती वो क्या होती कि हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को गलती से 10 ले लेते। देखो इस बात को समझना, टोटली डिफरेंस था 2.5, हर दो के बीच में जो गैप है दैट वाज 25। तो फर्स्ट से सेकंड पे जाने पे हम लोगों ने 25 सेंटीमीटर कवर करा। कितने प्लैंक्स लगे? 2। टोटल जब हम लोगों ने दो ऐसे डिफरेंसेस कवर करे तो 3 प्लैंक्स लगे। तो जब हम लोग यहाँ पे 10 बार ये गैप्स कवर कर रहे हैं तो टोटल जो प्लैंक्स लगेंगे दे विल बी 11। तो टोटल हमें यहाँ पे 11 ऐसे स्टेप्स बनाने पड़ गए, जिसमें से पहले की विथ हमें गिवन थी सिंपली 45 सेंटीमीटर और लास्ट वाला वॉज 25 सेंटीमीटर एंड दिस वॉज एन एपी। अब किसी ने हमें एपी का फर्स्ट टर्म बता दिया और सिंपली लास्ट टर्म बता दिया, और सिंपली हमें समझ में आता है कि साथ साथ हमें नंबर ऑफ टर्म्स बता दिए विच इज़ 11। तो एपी का सम निकालने के लिए हमें अब की बार कॉमन डिफरेंस तक को बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिंपली टर्म क्या बन गई? नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दिस क्वेश्चन वॉज एक्चुअली सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने सारी इन प्लेटफॉर्म्स की लेंथ का आपस में एडिशन कर दिया इजीली। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत सिंपल था, पर देखो मेन टास्क क्या था कि हम इसकी लैंग्वेज को ब्रेक कर पाएँ। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन में गड़बड़ करनी होती है बहुत ऑर्डिनरी, वो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको बजाय 11 लेने के हम लोग इसको बाय मिस्टेक 10 ले लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ये मेजर मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी थी, हमें बस इससे अपने आप को बचाना था। तो अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप कंप्लीट करो। अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और हमसे ईजिली हो जाती है हैंडल। हमें क्या दिया गया कि अ बॉय हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस। उसने यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, ही वेंट देयर एंड ही केम बैक। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? 5 गया एंड 5 आया। तो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 2 × 5। नेक्स्ट पोटैटो के लिए फिर वो यहाँ पे वापस गया, यहाँ पे बकेट रखी हुई है देखो। नेक्स्ट पोटैटो के लिए ही वेंट 8 मीटर्स अहेड एंड ही केम बैक 8 मीटर्स। तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? 8 का डबल। नेक्स्ट टाइम सिंपली 11 का डबल एंड सो ऑन। तो पहले पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? 10। सेकंड के लिए 16, सिंपली 8 गया एंड 8 वापस आया। थर्ड पोटैटो के लिए सिंपली 5 + 3 + 3, 11 गया एंड 11 वापस आया, दैट इज 22।
तो हमने रियलाइज़ करा कि जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है फॉर एवरी पोटैटो दैट इज़ एक्चुअली एन AP, जिसका फर्स्ट टर्म बना 10 एंड कॉमन डिफरेंस वॉज 6। तो हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, मतलब हमने एक्चुअली इस AP के n टर्म्स का सम निकालना था। तो इस AP का फर्स्ट टर्म कितना बना 10 एंड कॉमन डिफरेंस वॉज 6 एंड नंबर ऑफ टर्म्स वर n। तो उसका सम वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। खत्म क्वेश्चन। जैसे हमने ये एक्सप्रेशन बना दी, हमने इसको बिल्कुल कंप्लीटली वाइंड अप कर दिया। तो हमारा फाइनल आंसर बनता n इंटू 3n प्लस 7। देखो इनको डील करना कितना सिंपल है, बड़ी लैंग्वेज होने से क्वेश्चन अच्छा नहीं हो जाता, बस हमने उसको सिस्टमैटिकली पूरी तरह अपने आप ब्रेक करना था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो AP पे बहुत दिनों से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनको बस जो हमने इतनी सारी क्लासेस AP की देखी बस इनको अब रिवाइज करो। इन पे क्वेश्चंस अब जब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो अब हमें दिखेगा कि हमारा सेंस बना हुआ होता है। बस जो क्वेश्चंस हमने अभी तक करे AP में, इनको थॉरली रिवाइज करो।